हेलो गाइस, आखिर ऐसा क्यों होता है कि आइल्स राइटिंग सेक्शन को बहुत से कैंडिडेट्स इतना चैलेंजिंग मानते हैं कि उसमें स्कोर करना उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आइल्स के कैंडिडेट्स जब आइल्स एग्ज़ाम देकर आते हैं, आइल्स राइटिंग के स्कोर की उनको कभी गारंटी नहीं होती। और तीसरी बात, ऐसा क्यों होता है कि आइल्स राइटिंग में बहुत मेहनत करने के बाद भी स्कोर नहीं आता। सो गाइस, आज का ये वीडियो, अगर आप आइल्स राइटिंग सेक्शन में चैलेंज फेस कर रहे हैं या पास्ट में किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी 5 गलतियां मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं जो कैंडिडेट्स करते हैं और जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसकी वजह से उनका स्कोर नीचे जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली गलती जो कैंडिडेट्स अक्सर करते हैं आइल्स के एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, जब वो उस एग्जामिनेशन हॉल में उस माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि एक एग्जामिनर उसको जज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिसनिंग और रीडिंग की बात करें तो लिसनिंग और रीडिंग में आपके अगर आंसर सही हैं तो सही हैं, अगर गलत हैं तो गलत हैं। लेकिन राइटिंग में आपको जज करता है एक ह्यूमन माइंड। तो एक कॉमन टेंडेंसी होती है एक ह्यूमन माइंड, एंड वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अकॉर्डिंग एक एक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। सो सबसे पहली गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, दैट दे फेल टू प्लान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको कहते हो कि प्लानिंग, हम कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, प्लानिंग तो हम अपने आप ही हो जाती है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन आया सामने, राइटिंग टास्क 1 है चाहे राइटिंग टास्क 2, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। जब क्वेश्चन को पढ़ा नहीं जाता तो उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो उनके हाथ में रहती है पेंसिल और डायरेक्टली कर देते हैं लिखना स्टार्ट। प्लानिंग की कमी की वजह से वो बीच में स्टक हो जाते हैं गाइस, एंड टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि राइटिंग टास्क स्टिपुलेटेड है। राइटिंग टास्क 1 इज 20 मिनट्स एंड द रिकमेंडेड टाइम फॉर राइटिंग टास्क 2 इज 40 मिनट्स, बिकॉज उसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है। सो प्लानिंग की कमी की वजह से उतने आइडियाज़ नहीं आ पाते लिखते वक्त, और उतनी मेच्योरिटी से वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता जल्दबाजी की वजह से। सो 5 मिनट अगर आप अपने टास्क की प्लानिंग पे स्पेंड करते हो तो आपको ये डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती, और आप उन आइडियाज़ को जो आपने पॉइंट्स में पहले प्लानिंग में लिखे होते हैं, उन्हीं को सिंक्रोनाइज करके आप अपने टास्क को डेवलप करते हो। दूसरी गलती जो अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं, दे यूज़ मेमोराइज टेम्पलेट्स। बहुत सी मार्केट पे किताबें भी अवेलेबल हैं और बहुत से टीचर इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं कि आप मेमोराइज टेम्पलेट्स को लर्न कीजिए और आइल्स का स्कोर बढ़ाइए, बट ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मेमोराइज टेम्पलेट्स को रीड करके और उनको रट्टा लगा के एग्जाम में एज इट इज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट एग्जामिनर हमेशा जज कर लेता है दैट दिस इज नॉट एन ओरिजिनल सेंटेंस। उसके बजाय आप एक अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में अगर अपनी वोकैबुलरी को यूज करके इफेक्टिव तरीके से अपना सेंटेंस बनाते हो, तो एग्जामिनर विल गिव यू अ हायर बैंड। सो रिमेंबर दैट, कभी भी याद करके किसी भी टेम्पलेट को मत जाना, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो आपका पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, रटे रटाए टेम्पलेट्स इंटरनेट से और हर बुक से एक्सपर्ट एग्जामिनर्स को हमेशा पता रहता है, सो दे विल नॉट गिव यू अ हायर स्कोर इन दैट केस। अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं वर्ड्स को रिपीट। वो वर्ड्स को रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास होती है वोकैबुलरी की कमी। तो वोकैबुलरी की कमी मीन्स, अगर आपको ये बात आज पता लग रही है तो अपनी वोकैबुलरी को डेफिनेटली प्रैक्टिस के ड्यूरिंग स्ट्रेंथन कर सकते हो गाइस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर ऐसा लगा कि आपने पूरे राइटिंग टास्क में एक वर्ड को रिपीट किया है, किसी पर्टिकुलर सिमिलर वर्ड को यूज़ किया है, चाहे आप टास्क 1 कर रहे हैं, चार्ट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप कुछ कैलकुलेशंस बता रहे हैं, या फिर टास्क 2 में आप एक एसे डेवलप कर रहे हैं, कहीं भी आपका कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। सो विच मीन्स, अगर कनेक्टर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है तो अगर एक जगह पे आपने बट का इस्तेमाल किया है तो दूसरी जगह पे आप हाउएवर इस्तेमाल कीजिए। अगर एक जगह पे इंपॉर्टेंट वर्ड को आपने क्रूशियल लिखा है तो दूसरी जगह पे आप उसकी जगह पे एसेंशियल लिखिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूज सिनोनिम्स एंड क्रिएट दैट वोकैबुलरी। स्टार्ट डेवलपिंग दैट वोकैबुलरी राइट नाउ फ्रॉम टुडे।
चौथी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, दे यूज एब्रीविएशंस लाइक एटसेट्रा, ETC, IE, दैट इज, एंड देन EG फॉर एग्जाम्पल। तो इन एब्रीविएशन का इस्तेमाल आपकी राइटिंग को वीक करता है, सो डू नॉट यूज दैट। एंड का सिंबल होता है, like you can see it on the screen. This symbol is never to be used in your IELTS writing. Use and instead of this symbol. So signs को avoid कीजिए। नेक्स्ट चीज जो हमें नहीं करनी, स्लैंग्स। स्लैंग्स मीन्स सर्टेन वर्ड्स जो आप फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते, बिकॉज IELTS राइटिंग इज कंप्लीटली अ फॉर्मल राइटिंग। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लो उतनी जल्दी आपकी जो IELTS राइटिंग डेवलप होगी। फॉर्मल राइटिंग में आप कभी भी स्लैंग्स यानी कि टिपिकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, gonna, we say wanna means want to, gonna means going to, and if you're using that in IELTS writing, this is going to let your score very low. So don't do that. Don't use slangs. Last but not the least, पांचवी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, they use informal words. Informal words like जैसे कि एक वर्ड है किड्स, तो किड्स जो वर्ड है इनफॉर्मल लैंग्वेज में कंसिडर होता है। सिंस IELTS राइटिंग मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मल राइटिंग है, तो उसमें आप किड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको राइटिंग टास्क 2 में कहीं भी ये वर्ड को लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप चिल्ड्रन का इस्तेमाल कीजिए, स्टूडेंट्स वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। किड्स इज नॉट अ वर्ड टू बी यूज्ड इन IELTS राइटिंग। Another word, get is a very commonly used informal word, but instead of that, something you get, you can use the word receive instead of get. So use formal words instead of informal. Let's talk about formal phrases. Formal phrases like phrases are otherwise used in formal context. So the society cannot make out. If I'm using this word make out, this is an informal expression. Rather than we can say the society cannot understand. So understand is a better word instead of make out. So don't use phrases in your IELTS writing. And next is informal connector. Don't use informal connectors like instead of using but, use however. Instead of using on the other hand, right, on the flip side of the coin, so use formal connectors instead of informal ones. So guys, उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो में जितने भी टिप्स आपको मिले हैं उनको आप फॉलो करेंगे एंड फ्यूचर में ये गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे टिपिकली किस तरह के कनेक्टर्स को IELTS राइटिंग सेक्शन में यूज किया जाए। So wait and watch. Our next video is coming soon your way. For that, you need to subscribe our channel and stay connected.